नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो जो परसों जो है मैंने एक पोल डाला था यूट्यूब पे, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि क्या हम जो है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए सेपरेट वीडियो लेके आए प्रीवियस ईयर पेपर्स की। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि जी हाँ सर, जो है आप इस पे वीडियो लेके आइए। तो इसलिए जो है आज हम कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। तो उसमें जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं 170 क्वेश्चन टोटल रहेंगे हमारे, और 85 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है। आपको 2 घंटे का आपका ये पेपर होगा और 85 जो इसके मार्क्स होंगे, है ना। तो ये कल आपका एग्जामिनेशन है, तो मुझे बता सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है कमेंट बॉक्स में। फिर हम जो है इस पे आज ही एक और वीडियो अपलोड करेंगे जो कि नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसके 120 क्वेश्चन। तो टोटल 120 क्वेश्चन जो है आज हम कंप्यूटर ऑपरेटर के डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ और अंत तक वीडियो को पूरा देखिएगा। 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, प्रैक्टिस करिए, और इससे जो है आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और हो सकता है कि यहाँ से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाएँ आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साइड में आपको बेल आइकन देखने को मिल जाता है, उसे ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। और जो है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। इससे मुझे जो है आपका जो है सपोर्ट देखने को मिलता है और इससे ही मुझे मोटिवेशन मिलती है वीडियोज़ बनाने में। देखिए दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डेटा गोइंग टू कंपाइलर कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो डेटा गोइंग टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट, ठीक है। तो कंप्यूटर में कोई भी हम डेटा एंटर करते हैं तो उसे हम कंप्यूटर की लैंग्वेज हम बोलते हैं इनपुट, ठीक है। और जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसे हम बोलते हैं आउटपुट, ठीक है। तो डेटा गोइंग टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज। तो देखिए कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर होती है लिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं होती। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे है कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर लिमिटेड होती है, ठीक है। अब आप 1 टेराबाइट या 500 GB हार्ड डिस्क में अगर 600 GB का डेटा एंटर करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड हो गया वो सामान, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जो है काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं, ठीक है। अब तीसरे पे चलते हैं, मेमोरी यूनिट इज़ वन पार्ट ऑफ। तो मेमोरी यूनिट किसका पार्ट है? तो मेमोरी यूनिट है आपका CPU का, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर ही आपका कंट्रोल यूनिट आ जाता है, इसके अंदर ही आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट आ जाता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। और स्टोरेज भी इसके अंदर ही आता है। ये 3 प्रकार की चीज़ें जो है CPU में आपके पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, द टर्म गीगो इज रिलेटेड टू। तो गीगो टर्म अगर हम बात करें तो ये एक्यूरेसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टाइम वैसे भी कम है, आपका एग्जामिनेशन कल होने वाला है, तो हम उतनी ही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हु इन्वेंटेड पंच कार्ड। तो पंच कार्ड किसने इन्वेंट किया था? पारस। यहाँ पे इनमें से कोई इसका आंसर नहीं है, डी इसका राइट आंसर होगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अबेकस वॉज डेवलप्ड इन। तो अबेकस जो है जो डेवलप किया गया था वो चाइना में किया गया था, याद रखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अबेकस जो है चाइना में डेवलप किया गया था। नेक्स्ट हम चलते हैं, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वाज माइक्रोप्रोसेसर इंट्रोड्यूस। तो कौन सी जनरेशन में जो है आपका माइक्रोप्रोसेसर यूज़ किया गया था? तो ये आपका 4th जनरेशन में, 4th और 5th जनरेशन, अभी तो 5th जनरेशन चल रहा है जैसे। तो 4th और 5th जनरेशन में माइक्रोप्रोसेसर आए थे। सबसे पहले जो थे आपके 1st जनरेशन में आपके वैक्यूम बेस्ड थे, फिर ट्रांजिस्टर बेस्ड थे। तो इस प्रकार से जो है इनका जो है जनरेशन अलग अलग आई। तो हम 8th पे चलते हैं, आई मैक इज ए। तो आई मैक दोस्तों एक मशीन है, ठीक है, आई मैक इज ए मशीन। नेक्स्ट चलते हैं, क्रे इज ए। तो क्रे एक सुपर कंप्यूटर का नाम है, याद रखना, क्रे एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। सुपर कंप्यूटर का काम क्या रहता है? देखिए जैसे वेदर फोरकास्टिंग में आपके जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं वो सुपर कंप्यूटर यूज़ होते हैं। काफ़ी बड़े कंप्यूटर होते हैं, इनकी मेमोरी, रैम और सब कुछ ये फास्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट। तो इनमें से कौन सा जो है फास्टेस्ट है? आप देखिए कंफ्यूज होंगे, कैशे मेमोरी सबसे फास्ट नहीं है, सबसे फास्ट जो है आपका रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है गाइस। तो सबसे फास्ट जो है आपके रजिस्टर्स होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, टाइप ऑफ माउस। तो
टाइप ऑफ माउस, इनमें से कौन सा माउस के टाइप है? तो आपके पास होते हैं तो ऑप्टिकल माउस और दूसरा है मैकेनिकल माउस। दो प्रकार के माउस होते हैं आपके, ऑप्टिकल होता है, एक तो होता है मैकेनिकल माउस, ठीक है, दो प्रकार के। नेक्स्ट चलते हैं द नंबर ऑफ फंक्शंस की इन ए कीबोर्ड। तो फंक्शंस की जो आपके सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे कीबोर्ड में तो 12 होते हैं, ठीक है। टोटल फंक्शन कीज जो है आपके कीबोर्ड में 12 होते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अ कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंट्स हाउ मेनी कैरेक्टर्स पर सेकेंड। तो कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंट्स हाउ मेनी कैरेक्टर पर सेकेंड, तो ये आपके 200 से 4000 के बीच में प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हाउ मेनी एरोज कीज आर देयर इन ए कंप्यूटर। तो कितने एरो कीज होते हैं आपके कंप्यूटर में? ऑब्वियसली 5 होते हैं, ठीक है, जो डायरेक्शन वाले होते हैं। एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है, एक साइड में होता है, ऐसे करके होते हैं ना, एक नीचे होता है। तो इस प्रकार के जो है आपके वो होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज माउस। तो इनमें से माउस का काम कौन कर सकता है? तो ट्रैक बॉल जो होती है आपकी वो माउस का काम भी करती है। तो स्कैनर का कोई मतलब नहीं, आइकन कीबोर्ड ये इसका कोई मतलब नहीं है। ट्रैक बॉल जो रहती है आपका माउस की तरह काम करती है। नेक्स्ट इज एलसीडी। एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? आपके घर में टीवी रहता है, ठीक है, अब तो खैर एलईडी आ गया, लाइट एमिटिंग डायोड। तो एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट इज स्कैनर स्कैन्स और स्कैनर स्कैन्स। तो स्कैनर जो है आपकी पिक्चर भी स्कैन करता है और टेक्स्ट भी स्कैन करता है, ठीक है। तो इसके लिए सी इसका राइट ऑप्शन होगा, दोनों जो है इसको स्कैन करता है। 18 पे चलते हैं सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू। तो सॉफ्ट कॉपी की बात करें तो देखिए स्क्रीन की जो आउटपुट होती है उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, और पेपर की फॉर्म में जो हमारे पास होता है उसे हम बोलते हैं हार्ड कॉपी, ठीक है। तो कई बार आपने यूज़ की होगी ये टर्म, अगर आप अपने जो है कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स किया है तो आपको ये मालूम होगा, काफ़ी बेसिक चीज़ है ये। अब OCR की बात करें, OCR स्टैंड्स फॉर। तो OCR क्या रहता है? OCR इज अ ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। तो OCR जो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो इनमें से जो है आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? तो मॉनिटर से हमें आउटपुट मिलती है, प्रिंटर से भी आउटपुट मिलती है, प्लॉटर से भी हमें आउटपुट मिलती है, लेकिन टच स्क्रीन, देखिए टच स्क्रीन से हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं ना भाई, इनपुट देते हैं। तो टच स्क्रीन जो है हमारी इनपुट डिवाइस है यहाँ पे। तो यहाँ पे नोट पूछा गया था तो टच स्क्रीन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस। तो इनमें से इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा माउस, ठीक है। माउस एक पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस भी है। नेक्स्ट हम चलते हैं यूएसबी टाइप स्टोरेज डिवाइस इज। यूएसबी टाइप स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है? ये होती है हमारी सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी क्या होती है? हमारी हार्ड डिस्क होती है, और यूएसबी टाइप स्टोरेज रहती है हमारी सेकेंडरी टाइप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज। तो मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर होती है आपकी इंटरनल मेमोरी, उसे हम बोलते हैं मेन मेमोरी। नेक्स्ट इज फ्लैश इज। तो फ्लैश एक रैम है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो फ्लैश जो है एक रैम है। नेक्स्ट इज CD इज एन। तो CD इज एन ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है, तो याद रखना CD इज एन ऑक्सिलरी मेमोरी। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज। तो यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज, तो ये बाइट की फॉर्म में रहता है, ठीक है। 8 बिट सिस्टम हमारे 8 बिट सिस्टम जो रहता है 1 बाइट के बराबर रहता है, लेकिन जो है यूनिट स्टोरेज कैपेसिटी जो कंप्यूटर की नापी जाती है बाइट्स की फॉर्म में, ठीक है। 26 का जो है हमारा ए इसका राइट आंसर। 27 पे चलते हैं DVD इज। तो DVD की फुल फॉर्म क्या होती है? DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। DVD की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ IBM इज। तो IBM की फुल फॉर्म क्या है? IBM एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, आपको मालूम होगा। तो IBM की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, बी इसका राइट ऑप्शन होगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट चलते हैं द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर प्रोग्रामिंग। तो पहली कंप्यूटर लैंग्वेज थी प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ की गई थी, वो कौन सी थी? वो थी आपकी फोर्ट्रैन, ठीक है। 29 का है ए ऑप्शन, फोर्ट्रैन जो थी पहली लैंग्वेज डेवलप की गई थी प्रोग्रामिंग पर्पस के लिए।
नेक्स्ट इज विच लैंग्वेज इज यूज्ड इन ए कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन। तो कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस में दोस्तों आपकी यूज होती है कोबोल, काफी पुरानी लैंग्वेज है ये। 30 का आंसर होगा आपका सी, 30 का होगा सॉरी फोर्ट्रैन होगा। डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है, फाइल को, कोई भी फाइल है आपके कंप्यूटर में तो हम उसे डॉक्यूमेंट का नाम देते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। नेक्स्ट इज एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ। एक्सेल वर्कबुक जो है ये किसकी कलेक्शन है, ये वर्कशीट की, ठीक है। 82 का आपका सी इसका राइट आंसर होगा। 83 पे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे किसका काम नहीं है यहाँ पे, तो 84 का आपका डी, सर्चिंग का कोई काम नहीं है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में। टेक्स्ट स्पेसिंग भी रहती है, लाइन स्पेसिंग रहती है, मार्जिन भी चेंज करते हैं हम, लेकिन सर्चिंग तो अलग ही पार्ट है, ठीक है। टू करेक्ट द स्पेलिंग इन MS वर्ड वी यूज। तो MS वर्ड में स्पेलिंग करेक्ट करनी हो तो हम यूज करते हैं स्पेल चेक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अ डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स इज। अ डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर, देखिए वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप रिज्यूमे या कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी टेक्स्ट फॉर्मेट में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसका फाइल एक्सटेंशन क्या रहती है, ठीक है। जैसे कि हमारी पिक्चर्स जो रहती हैं उसके साथ लगा होता है .jpg या फिर .png ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पे टेक्स्ट फाइल का जो है यहाँ पे रहता है .doc करके, ठीक है। तो टेक्स्ट मत कराना, .txt हमारा लगता है आपका नोटपैड में। तो 86 का डी, .doc इसकी ऑटोमेटिकली जो है डिफॉल्ट एक्सटेंशन रहती है। अब हम चलते हैं 87 पे। अ डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी इज कॉल्ड। तो डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का मतलब है यहाँ पे फोल्डर, फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर होता है, उसे हम बोलते हैं सब डायरेक्टरी। नेक्स्ट चलते हैं। MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो MS वर्ड इनमें से किसका एग्जाम्पल है, तो MS वर्ड जो है दोस्तों ये एग्जाम्पल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, लेकिन जो आपके ये सॉफ्टवेयर रहते हैं जैसे MS वर्ड हो गया या कोई भी अदर सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं इनको। नेक्स्ट इज द ब्लिंकिंग पॉइंट विच शोज योर पोजीशन इन द टेक्स्ट इज कॉल्ड। द ब्लिंकिंग पोजीशन, तो ब्लिंकिंग पोजीशन जो आपको ये देखो अभी ये आपको देखने को मिल रहा है, इसे हम बोलते हैं कर्सर, ठीक है। ब्लिंकिंग पॉइंट विच शोज योर पोजीशन इन द टेक्स्ट इज कर्सर। विच एप्लीकेशन इज कॉमनली यूज टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन स्लाइड शो। तो प्रेजेंटेशन स्लाइड शो बनाने के लिए हमें क्या यूज करते हैं, पावर पॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है पावर पॉइंट, जैसे कि एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, असेस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ये सभी इसके पार्ट रहते हैं MS ऑफिस के। नेक्स्ट बात करते हैं 91 की। मीनिंगफुल फाइल नेम हेल्प्स इन इजी फाइल। मीनिंगफुल फाइल नेम हेल्प्स इन इजी फाइल। तो मीनिंगफुल फाइल नेम हम जब हम देते हैं तो हमें उससे क्या है, हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो 91 का इसका सी इसका राइट ऑप्शन होगा। व्हाट मेन्यू इज सेलेक्टेड टू प्रिंट। तो कौन सा मेन्यू है जब हम प्रिंट करते हैं सेलेक्ट करना पड़ता है, तो हमें फाइल मेन्यू जो है इसको हमें सेलेक्ट करना पड़ता है जब हमें प्रिंट लेना होता है। खैर हम कंट्रोल P से भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली मैन्युअली पूछा गया है। अ सेव्ड डॉक्यूमेंट इज रेफर टू एज अ सेव्ड डॉक्यूमेंट इज रेफर टू एज तो सेव्ड डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे 93 का आपका राइट ऑप्शन है फाइल, ठीक है। सेव्ड डॉक्यूमेंट को हम फाइल भी बोलते हैं। नंबर्स इन टेबल कॉलम आर यूजुअली। तो नंबर जो होते हैं टेबल कॉलम में वो यूजुअली किस साइड होते हैं, तो ये आपके होते हैं राइट। दोस्तों 94 का राइट आंसर होगा लेफ्ट लाइन, ठीक है। तो नंबर्स जो रहते हैं टेबल कॉलम में तो वो लेफ्ट की तरफ रहते हैं डिफॉल्ट फॉर्म में, ठीक है। तो 95 का देख लेते हैं। फाइल्स मे बी ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टोरिंग देम इन। तो फाइल्स को हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फोल्डर्स में डाल के, ठीक है। तो फोल्डर में अगर हम फाइल को डालेंगे तो फोल्डर का पर्टिकुलर नाम हम रख सकते हैं, तो वहां से हम इजीली से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब 96 देखते हैं। द मेन फोल्डर ऑन ए स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड। तो मेन फोल्डर जो रहता है आपकी स्टोरेज डिवाइस में तो उसे हम बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। तो 96 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट मेन्यू इज सेलेक्टेड टू चेंज फॉन्ट एंड स्टाइल।
तो फॉन्ट और स्टाइल चेंज करने के लिए हमें फॉर्मेट मेन्यू का जो है इस्तेमाल करना होता है। तो याद रखना, फॉन्ट और स्टाइल चेंज करने के लिए हम फॉर्मेट मेन्यू का इस्तेमाल करेंगे। आइटम्स सच एज नेम्स एंड एड्रेस आर कंसीडर। तो नेम और एड्रेस जो रहता है हमारा किसी भी डेटा में, उसे हम रिकॉर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड्स की फॉर्म में से बोला जाता है। 99 इज नंबर्स एंड फॉर्मूले एंटर्ड इन ए सेल। सेल की हमने बात की थी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ठीक है, जो आपका ये ऐसे करके ब्लॉक रहता है उसे सेल बोला जाता है। तो नंबर्स एंड फॉर्मूले एंटर्ड इन ए सेल इज कॉल्ड न्यूमेरिक एंट्रीज। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ 99। 100 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है छोटे से बड़ा, छोटा फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे सबसे बड़ा। तो असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में डेटा हायरार्की देखनी है यहाँ पे। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। बिट सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा होता है बाइट, फिर फील्ड आता है, फिर आता है आपका रिकॉर्ड। तो 100 का ए इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं कंप्यूटर फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए जो कंप्यूटर हम यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है जैसे इसरो इस्तेमाल करता है, अपना इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, जो वेदर फोरकास्टिंग के बारे में हमें सूचना देता है, तो उसमें सुपर कंप्यूटर यूज होता है, ठीक है। लेकिन जो हम नॉर्मली घर में यूज करते हैं वो हमारा होता है माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट इज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को। तो 102 का है सी इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडर्न कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन। मॉडर्न कंप्यूटर कब डेवलप किए गए थे? तो 1946 को ये डेवलप कर लिए गए थे, यानी कि हमारी इंडिपेंडेंस से 1 साल पहले, है ना। तो मॉडर्न कंप्यूटर जो थे 1946 में आ गए थे। विच मटेरियल इज लेयर्ड एट मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क पे कौन सा मटेरियल जो है लगाया जाता है? तो आयरन ऑक्साइड का यूज किया जाता है, इसकी लेयर बनाई जाती है इस पर। तो याद रखना आयरन ऑक्साइड यूज होता है। द डिजिटल कंप्यूटर इज वर्कड ऑन द थ्योरी ऑफ। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है कौन सी थ्योरी पे वर्क करता है? ये कैलकुलेशन की थ्योरी पे वर्क करता है। 105 का ए इसका राइट ऑप्शन होगा। हु डिजाइंड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम था ENIAC, ANIAC। तो ये याद रख लेना, इसका नाम याद रख लेना कि कौन सा था फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक, ENIAC था, ये भी पूछा जाता है। और डिजाइन किसने किया था? तो P. Eckert और जॉन मैक्चुली ने इसे डिजाइन किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा 106 का। विच टाइप ऑफ डिवाइस इज द कंप्यूटर मॉनिटर? तो कंप्यूटर मॉनिटर क्या देता है हमें? आउटपुट देता है भाई, ठीक है। तो विच टाइप ऑफ द डिवाइस पूछा है, तो कंप्यूटर मॉनिटर हमें आउटपुट देता है। 107 का बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 108 पे चलते हैं। इन ए कंप्यूटर विच डिवाइस इज फंक्शनली ऑपोजिट टू ए कीबोर्ड। तो फंक्शनली ऑपोजिट कौन सी है आपके कीबोर्ड के लिए? तो ये प्रिंटर इसका राइट ऑप्शन है। 108 का डी इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल और माउस ये कीबोर्ड का काम भी कर सकते हैं, ठीक है, रिलेटेड है ये, लेकिन प्रिंटर का कोई काम नहीं है इससे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। और जॉयस्टिक इज प्राइमरली यूज। तो जॉयस्टिक क्यों यूज करते हैं? आपने कईयों ने यूज भी किया होगा। तो ये हमारा कंप्यूटर गेमिंग में यूज होता है जॉयस्टिक, ठीक है। प्ले स्टेशन वगैरह आपने देखा होगा, उसमें भी जॉयस्टिक यूज होता है। तो कंप्यूटर गेमिंग में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट चलते हैं। विद CD यू कैन। तो CD के साथ आप रीड ही कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, ठीक है, और रीड ही कर सकते हैं। तो इसका 110 का ए इसका राइट ऑप्शन है। 111 पे चलते हैं। रैम इज एन। तो रैम जो है एक आपकी मेन मेमोरी होती है। 111 का आपका डी ऑप्शन राइट होगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो मेन मेमोरी होती है ये। 112 देख लेते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस आर। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस होती है आपकी मैग्नेटिक डिस्क, जो हम यूज करते हैं हार्ड डिस्क की फॉर्म में। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज मैग्नेटिक। नेक्स्ट इज द इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस्ड इन। तो स्टार्ट जब हम करते हैं कंप्यूटर में, तो इंस्ट्रक्शन जो है कहाँ पे होती हैं? वो आपकी होती है रोम चिप में। रोम मतलब रैंडम रीड ओनली मेमोरी चिप में, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी चिप में होती है आपकी इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट इज अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है हमारी हार्ड डिस्क, ठीक है, जो कि 500 GB 1 TB की आजकल आ रही हैं। तो ये हमारी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है, जिसमें हम पूरी फाइल्स एंड फोल्डर जो है सेव करते हैं। नेक्स्ट इज द लैंग्वेज विच इज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। तो कंप्यूटर्स कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं? मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं। जो हमारा सोर्स कोड रहता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, और कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसे कंप्यूटर रीड करता है। 116 पे चलते हैं। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। कंप्यूटर कौन से सिस्टम पे वर्क करता है?
नन ऑफ द डी इसका राइट आंसर होगा। 116 का डी इसका राइट ऑप्शन होता है। तो कंप्यूटर वर्क करता है डिजिटल या फिर बाइनरी फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में, है ना। चलो, इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज, तो इंफॉर्मेशन जो होती है कंप्यूटर में वो डिजिटल डेटा की फॉर्म में स्टोर होती है, जैसे कि 0 और 1 की फॉर्म में, डिजिटल डेटा की फॉर्म में। द मेन पर्पस ऑफ द सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू, तो सॉफ्टवेयर का क्या काम रहता है, तो ये डेटा को जो है इंफॉर्मेशन की फॉर्म में हमें देता है। तो 118 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, इंफॉर्मेशन। 119 देख लेते हैं। इन ए कंप्यूटर विच इज़ द मेन पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने पहले भी बात की, ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो आप जो है कंप्यूटर को ऑन भी नहीं कर सकते और उसमें कोई भी फंक्शन आप परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसका सी इसका राइट ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज टर्न की सिस्टम। तो टर्न की सिस्टम होता है आपका कंप्लीट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंप्लीट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं टर्न की सिस्टम। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, और सबसे पहले दोस्तों आपने लाइक बटन को ज़रूर दबाना है, क्योंकि इसी से आप मुझे जो है आपकी ओर से मोटिवेशन मिलती है। और हम जो है, अगर आपको एक और जो है इसका प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और हम इस पे भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कल तो है इसका एग्जामिनेशन। तो इससे पहले जो है आप अगर 240 क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस में लगाएंगे, और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक करिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, साइड में आपको बेल आइकन देखने को मिल जाता है, उसे ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंच जाए, ठीक है। तो कमेंट में लिखिए अगर आपको एक और जो है इसका एग्जामिनेशन का पेपर चाहिए तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, आज ही डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।